विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के द्वारा तमाम तरीके की कोशिश की जाती है कि भाई साहब तेजस्वी यादव उनके साथ आ जाएं और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। लेकिन उस दौरान साफ तौर पे तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी के इस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं और कह देते हैं कि साहब आप जाइए हैदराबाद संभालिए, यहां पे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस अपमान के बाद भी बिहार में चुनाव लड़ते हैं और 5 विधायक इस बार भी अपने जिताने में कामयाब हो जाते हैं। और वही 5 विधायक जो है वो राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को चाहिए था। लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को मना नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लगने लगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को हरी झंडी दिखा दी है और वो मान गए हैं कि राज्यसभा में वो उनके कैंडिडेट को वोट करेंगे। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे मनाया तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को, जबकि विधानसभा चुनाव में काफी खटपट देखने को मिली थी? इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले यानी 2020 के चुनाव में सबने देखा कि किस तरीके से अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी के तमाम विधायकों को जो है वो तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया था और अपने पार्टी में मिला लिया था। 4 के 4 विधायक जो थे वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ के चले गए थे तेजस्वी यादव के साथ। और तब से असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच में एकदम से अदावत की शुरुआत होती है। उसके बाद इस बार ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मसला सब ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता। और उस दौरान तमाम विधायक जो है एकदम से एक तरफा हो गए और कहने लगे कि साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनको इंडिया गठबंधन में नहीं रखा जाएगा। और फिर तेजस्वी यादव साफ तौर पे असदुद्दीन ओवैसी को दुत्कार के भगा देते हैं, कह देते हैं कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई साहब असद साहब बदला लेंगे। मुसलमान भी कहते हैं कि ये तो गलत है। परिणाम भी दिखता है विधानसभा चुनाव में कि तेजस्वी यादव यानी आरजेडी 25 सीटों पे आ जाती है, कांग्रेस तक का हाल बुरा हो जाता है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भरोसा जताना थोड़ा मुश्किल लगता था। यह भी मुश्किल लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी कभी एक भी हो पाएंगे। लेकिन फिर अभी राज्यसभा का चुनाव आता है। एक सीट के लिए सबको पता है कि चाहिए 41 विधायक। एक राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए? 41 विधायकों की आवश्यकता है, दरकार है। और अभी जो है अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के पास जो है वो 25 विधायक हैं और पूरा इंडिया गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं 25 और 10 कितने 35 विधायक हो जाते हैं। कितने चाहिए? 41 चाहिए। एक बीएसपी का विधायक अब कितने चाहिए? बीएसपी का कितना है? एक है। और अब कितने चाहिए? अब चाहिए आपको 5, तब होता है 41 का आंकड़ा पूरा। और 5 किसके पास है? असदुद्दीन ओवैसी के पास। तो इन 5 विधायकों को लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है तेजस्वी यादव को, तो मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए, पहले 5 विधायकों को उन्होंने मांगा, इनकार किया गया। लेकिन बंद कमरे में बात होती है अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव की। फिर वहां पे सेटिंग होता है। बाहर निकलते ही खासा शायराना अंदाज में अख्तरुल ईमान दिखाई देते हैं और पता चलता है कि दोनों में जो सेटिंग है, साठगांठ है, वो पूरा हो गया। अब साठगांठ के लिए क्या कुछ करना पड़ा आपको बता देता हूं। साठगांठ के लिए करना यह पड़ा कि पहले तो असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएम यानी अख्तरुल ईमान, इनकी पार्टी ने कहा था कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन इनको पता है कि 5 सीटों से राज्यसभा नहीं जीती जाती। 5 विधायक के बदौलत जो है वो आप राज्यसभा नहीं जीत सकते। इस वजह से इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। इन्होंने डील किया, तेजस्वी यादव से एक डील हुई। डील पे हुआ कि चलिए साहब राज्यसभा भेजने में हम आपकी अहम मदद कर रहे हैं। इस वजह से जब विधान परिषद की बारी आएगी तो एक एमएलसी जो है वो मेरे पार्टी का भी होगा। विधान परिषद में अभी बिहार में कोई भी सीट जो है वो नहीं अख्तियार कर पाई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और वैसे में तेजस्वी यादव इस बात के डील के ऊपर मान गए कि चलिए भाई साहब एक सीट हम देंगे, विधान परिषद में आप जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब 5 सीट से तो विधान परिषद भी नहीं जीता जा सकता। एक विधान परिषद की सीट जीतने के लिए भी कम से कम 12 से 13 आपको विधायकों की आवश्यकता होती है। और 12 से 13 विधायक तो असदुद्दीन ओवैसी के पास भी नहीं है। तो वैसे में अगर वो तेजस्वी यादव से अलग होके सोच रहे हैं कि कुछ भी कर लेंगे, तो राज्यसभा भी नहीं है, विधानसभा भी नहीं है और विधान परिषद भी नहीं है। तो वैसे में अगर विधान परिषद की सीट चाहिए
तो इनको तेजस्वी यादव की सपोर्ट और इनके समर्थन की आवश्यकता है। और वैसे में असदुद्दीन ओवैसी ने सोचा कि साहब घाटे का सौदा नहीं है, एक विधान परिषद तो हमारा भी होना चाहिए। और ऐसे में राज्यसभा भेजने को तैयार हो गए असदुद्दीन ओवैसी, इनके पार्टी के लोग। और उन्होंने कहा कि चलिए भाई साहब, एम और वाई को फिर से जो है वो मिला देते हैं, एक बेहतरीन समीकरण बना के इस बार बिहार में साथ में चुनाव लड़ते हैं, परिणाम अपने फेवर में आएगा। तो इस तरीके से डील हुई है, इस तरीके से एम वाई एक हुआ है, इस तरीके से मुसलमान और यादव फिर से एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से राज्यसभा और विधानसभा दोनों आपस में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।